हाँ जी बाबा जी, बड़ा प्रा आ भी गया, फिर भी हार गए हो मोहम्मद आमिर भाई। ये क्या किया यार आपने। आज भाई पता लग गया हमारे आमिर बाबा जो बैठ के ना ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप पूरे आमिर बाबा बने रहे, और कमेंट्री के दौरान थियोरेटिकली जितनी भी वो बातें करते रहे वो सच होती नहीं, उनकी एक्सपीरियंस की बेस पे। इसमें कोई शक नहीं है कि वो बड़ा एक्सपीरियंस प्लेयर है, और पिछले 18 17 18 साल उससे ज्यादा ही हो गए पाकिस्तान क्रिकेट के साथ है मोहम्मद आमिर। लेकिन ये तो आपको पता चल गया होगा ना कि जब आप प्रैक्टिकल फील्ड में आते हैं ना, मैदान अमल में आते हैं, तो चीजें फर्क हो जाती हैं। ठीक है, मतलब ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप उन्होंने बैठ के ये हजार किस्म का बैठ के जो पादे हैं ना वो, ठीक है, वो ऐसे भी हो जाता मैं इस वर्ल्ड कप में अभी भी इन सब से बहुत अच्छा बॉलर हूँ, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन सर जब आप आज करने की बारी आई है ना अगेंस्ट, मतलब ब्रेसवेल ठीक है, एक इंटरनेशनल प्लेयर है, लेकिन अब्दुल समद ने अभी उसका इतना एक्सपोजर नहीं है कि वो पाकिस्तान की तरफ से एक या दो मैचेस ही खेला हुआ है। ठीक है, उसे आपने कहाँ कहाँ पे बॉलिंग नहीं करवाई, जितनी लूज किस्म की बॉलिंग हो सकती थी आपने करवाई मोहम्मद आमिर। 49 रन दिए 4 ओवरों में, और मैच जो है वो आखिरी 4 ओवरों में पिंडीज को हरवा दिया गया, मतलब 214 चेज हो गया। अब इसमें सारे अगर कहेंगे मोहम्मद आमिर का कसूर था, तो ये भी ऐसा भी नहीं हम कहेंगे। मैं हमेशा से पिछले 4 5 माह के दौरान जो मेरा नजरिया तब्दील हुआ ना पाकिस्तान क्रिकेट को लेके, या इंटरनेशनल क्रिकेट के ऊपर जो बातें हम करते हैं उसको लेके, तो उसमें दो चीजें सामने आती हैं। एक तो नंबर वन ये है कि हमारी जो खेलने का अंदाज है, हमारे जो प्लेयर्स हैं, फिर मैं कुछ बात करता हूँ बाबर और रिजवान के हवाले से, तो लोग जो है वो कमेंट बॉक्स में आ गए ना, फिर धरना शुरू हो जाएंगे। लेकिन मैं अब इस चीज आदत से मजबूर हो गया हूँ यार, मैं अब क्या करूं। रिजवान, शुरू में अगर एक बंदा, आप ओवरऑल वर्ल्ड वाइड क्रिकेट देख लें पिछले इन 4 5 वर्षों में, अगर एक बंदा शुरू से स्टार्ट करे 200 की स्ट्राइक रेट से, ठीक है, और वो 10 12 ओवर्स खेल जाए और आके गिरे 138 139 की स्ट्राइक रेट पे, या दूसरी तरफ अगर बाबर खेल रहा हो और वो भी 8 7 8 9 10 ओवर्स खेल जाए, और मतलब 12 पे 24 पे खेल रहा हो, और फिर जब आउट हो तो वही मतलब 26 28 बॉलों के ऊपर 40 या 35 रन, इस तरह, तो फिर वो मजा नहीं आता। ठीक है, तो वो आपने बाबर ने पूरी कोशिश की है पेशावर जल्मी हार जाए, और उधर से रिजवान ने कोशिश की है कि पिंडीज जो है वो स्टार्ट, मतलब 6 ओवरों में आपका 72 73 स्कोर लगा हुआ है, और फिर भी आप 214 पे जाके फिनिश कर रहे हो। लाइक आपने खड़े होकर रिजवान साहब क्या करना था। आपके पीछे या तो हो ना कि पीछे बैटर्स ही नहीं है, या पाकिस्तानी बैटिंग है जिसके ऊपर आपको भरोसा नहीं है, कोलैप्स कर जाएगी है, या खुशदिल शाह बैठा हुआ या आसिफ अली बैठा हुआ, ऐसा तो नहीं था। आज तो नीचे डेविल मिचेल जिसका इतनी ज्यादा हाइप बनाई हुई थी, वो वड्डा प्राउर ही आ गए, तो आपको उसके ऊपर भी भरोसा नहीं था। ठीक है, कि मतलब उसे आप सैम बिलिंग्स के ऊपर आपको ट्रस्ट नहीं था कि वो नीचे आके क्या कर सकता है, तो आपने इतना लंबा गेम को चलाना नहीं था सर। मतलब 2 2 3 3 ओवर्स आप विदाउट बाउंड्रीज खेलते रहे, तो फिर आपने यहीं पे आगे गिरना था। जैसा आपको स्टार्ट मिला था, यासिर खान दूसरी तरफ से बहुत अच्छा खेल रहा था, आप भी एक टाइम पे आके 200 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, बाबर भी एक टाइम पे, चलो बाबर की आमिर के साथ राइवलरी आज अच्छी गई, बाबर ने 3 चौके मार दिए 1 ओवर के अंदर, ठीक है, ड्राइव श्राइव। मजे की बात ये लगी कि बाबर का फुटवर्क आज, मूवमेंट हो रही थी, पाँव नजर आ रहे थे यार, बॉल की रेंज में जाने की कोशिश कर रहा है, कुछ एक्स्ट्रा ट्राई नहीं कर रहा। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ वही वाली चीज जो वही डल माइंड सेट है ना, वो वहीं का वहीं पे है। हमें टेक्निक पे काम करने की जरूरत मेरे ख्याल से ना पहले थी ना अभी है। हमें माइंड सेट पे काम करने की जरूरत है, वो पहले भी थी वो अभी भी है। ठीक है, और वो वहीं का वहीं पे है। रिजवान का देख लो और बाबर का देख लो, फिर का लोग कहते हैं जी रिजवान को कप्तानी से क्यों हटाया या बाबर को क्यों हटाया। सर हटाने का मकसद यही था, ये अपनी इनकी डरपोक मेंटालिटी की वजह से हारे। और मेरे ख्याल से आमिर का जितना कसूर है उससे ज्यादा कसूरवार मैं ठहराऊंगा मोहम्मद रिजवान को, कि बहुत ज्यादा फट्टा विकेटें बनाई हुई थी। आज वाली जो विकेट थी दोनों तरफ अगर आप देखें, पहले 2 मैच अगर हम देखें पीएसएल के, तो जो टीम चेज कर रही थी वो हार रही थी। लेकिन नंबर 3 मैच और नंबर 4 जो एक ही दिन आज सैटरडे को हुए, उसमें दोनों चेजिंग साइड जीत गई हैं। तो इसका क्या मतलब था कि पिच ने जो है वो थ्रू आउट अच्छा परफॉर्म किया, और बेहतर से बेहतर ही होती गई। ठीक है, इसी वजह से लोगों ने अब दूसरी दफा शादाब खान जो है वो टॉस जीत के, जब उन्हें पहले बैटिंग करवाई तो उन्होंने कहा शुक्र है मैं टॉस हार गया हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस पिच के ऊपर क्या करूं। अब ये एक तरफ आप देख लें कि इस बंदे का एक्सपीरियंस भी देख लें कि पिछले 10 1 साल या उससे ज्यादा ही हो गए हैं पाकिस्तान क्रिकेट के साथ है, और ये एक बंदा अपने ही होम ग्राउंड, मतलब कजाफी स्टेडियम में इस सारे अरसे के दौरान पाकिस्तान ने जितने इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं या जितने लीग मैचेस भी, अगर पीएसएल कहीं और नहीं होती थी तो गद्दाफी में तो होती ही होती थी ना, और अभी भी देख लें कि आधे मैचेस गद्दाफी में हो रहे हैं।
और एक बंदा वहां पे आके कह रहा है कि मुझे पिच की समझ नहीं आ रही थी और वेदर कंडीशंस का मुझे अंदाजा नहीं हो रहा था। तो ये मेरे ख्याल से थोड़ी सी चीजें हैं जो जिस वजह से पता नहीं किस वजह से आगे ये खेल रहे हैं। कल एक मैंने जो बात की थी वो किंग्समैन के ऊपर, और उसके अलावा मैंने चेयरमैन के ऊपर बात की यकीनन, तो उसमें लोगों ने बड़ा जो है वो खलबली मचाई मेरी टिकटॉक अकाउंट के ऊपर। आप आगे तो 50 60 50 1 हज़ार व्यूज तो आ गया उसके ऊपर। उसके ऊपर यार गुजारिश करूंगा, कमेंट्स करो, अच्छे अच्छे करो, लेकिन गालम गलोच और ये गंदी गंदी मीम्स ना भेजो यार प्लीज। ये मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है। कमेंट्स करें जिस तरह के, एक तो गालम गलोच ना करो कमेंट्स के अंदर, और दूसरी वो जो गंदी गंदी जिसके ऊपर वर्डिंग होती है। अब मैं देख रहा था, मैं उनको डिलीट नहीं कर पा रहा था, इतना टाइम नहीं था यार कि मैं फिर देखता हूँ, क्योंकि काफी सारे वो 700 800 कमेंट्स भी हो चुके हैं। तो ये वाली चीजें कम से कम ना करो, वैसे ही अच्छा नहीं लगता। ठीक है, बाकी कमेंट्स करो, उसमें इंशाल्लाह मेरी जहां तक होगी मुमकिन कोशिश होगी मैं जवाब देता रहूंगा। लेकिन पीएसएल का वंस अगेन डे नंबर 3 भी कुछ इतना मजे का नहीं गुजरा। और अभी मैं देख रहा था वो पता नहीं है, शायद मुझे ऐसा नजर आया कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भी जो बॉल पकड़ी हुई थी वो भी थोड़ी सी टी पिंक कलर की थी। अब ये कल पता चलेगा, क्योंकि अभी मैच के मैं फौरन बाद आ गया, कल पता चलेगा कि क्या वाकई उसके साथ भी बॉल के साथ कुछ ऐसा इशू तो नहीं हुआ। दूसरा, मैं आज स्कोर्स वगैरह तो आप लोगों ने देख लिए होंगे, फिर भी मैच समरी के ऊपर नजर दौड़ा लेते हैं। और मैच समरी जो पहले मैच की थी रावलपिंडीज और पेशावर जलमी के, उसमें रावलपिंडीज ने टॉस जीता और पहले बैटिंग की और 214 रन बनाए। 214 यार, मैं उस दिन भी बात कर रहा था कि 200 आप कहीं पे भी लगाएं, किसी भी टीम के अगेंस्ट लगाएं, कोई छोटा स्कोर नहीं है। फिर आपके पास इन लाइकिंग्स ऑफ मोहम्मद आमिर एंड नसीम शाह, इतने एक्सपीरियंस बॉलर्स, इतने अच्छे T20 के बॉलर्स होने के बावजूद अगर आप इसको डिफेंड नहीं ना कर सके तो फिर आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। 214 बनाए। यासिर खान की बैटिंग देखो, 46 बॉलों पे 83 रन बनाए हैं यासिर खान ने। रिजवान ने एक ओवर में 4 चौके लगाए हुए थे, और रिजवान का उस टाइम जो है वो 9 बॉलों के ऊपर को मेरे ख्याल से 22 के 26 स्कोर हो गया था। मैंने कहा यार आज रिजवान तो बड़ा एक्स्ट्रॉर्डनरी खेल रहा है और अपनी जो है वो आउट ऑफ द स्किन जाके जो है ना ये खेल रहा है। लेकिन वो बाद में वही, जब जैसी पावर प्ले खत्म होता है पता नहीं इनके हाथ पांव फूल जाते हैं। यही बाबर के साथ सीन है, यही रिजवान के साथ सीन है। तो ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अभी हमने हमने खुद भी अपने दिमागों पे भी मूव ऑन कर लिया कि यार इन दोनों का T20 आईज में कोई काम नहीं। ओडीआई में खिलाते रहो, बाबर की जगह ओडीआई में बनती है रिजवान की। अब जैसी उसकी फीट मूवमेंट है उसके ऊपर मैं कुछ कह नहीं सकता। कामरान गुलाम ने 37 बनाया 20 बॉलों के ऊपर, अच्छी इनिंग्स है। डैरल मिचेल थोड़ा स्लो खेला मेरे ख्याल से, 13 पे 23, लेकिन फिर भी 180 प्लस की स्ट्राइक रेट बड़ी है। अली रजा को शुरू में रिजवान ने एक ओवर में 4 चौके मारे हैं, फिर भी उसने 2 आउट किया, 42 रन देके। मैं इन लोगों को चाह रहा हूँ कि ये परफॉर्म करें, इसको 42 रन नहीं पड़ने चाहिए थे। और वैसे ऐसा हो रहा है इस सारे टाइम के दौरान, पिछले पिछले जितने भी मतलब 8 पावर प्लेज या जितने भी हो चुके हैं, उनमें यही मोस्टली देखने में आया कि हर एक टीम ने 60 रन प्लस ही बनाया। मेरे ख्याल से इस्लामाबाद यूनाइटेड से आज नहीं बना, बाकी सब ने 60 प्लस ही बनाया। और मोस्टली ऐसा हुआ कि लोगों की विकेट नहीं गिरी हुई थी। सो नई बॉल के साथ ये है कि हार्ड बॉल के ऊपर हिटिंग करना बहुत ज्यादा आसान है गद्दाफी के अंदर। फिर हार्डी ने एक आउट किया 36 रन देके 3 ओवर में, और आमिर जमाल ने 43 रन देके एक आउट किया 3 ओवर में। मार इनको भी अच्छी खासी पड़ी। शामिल जलमी की तरफ से हारिस, मोहम्मद हारिस ने आज अच्छी हिटिंग की है, 27 रन बनाए, 47 बनाए 28 बॉलों पे। बाबर आजम देखो 39 रन 28 बॉलों। एक टाइम पे बाबर आजम 12 बॉलों पे 24 पे खेल रहा था 200 की स्ट्राइक रेट के साथ। और उसके बाद अगली 16 बॉलों के ऊपर बाबर आजम ने कितने रन बनाए? 15 रन बनाए। फिर मैं उसके ऊपर बात करता हूं तो लोग कहते हैं नहीं बाबर आजम के अगेंस्ट हो गए। मैं बाबर आजम के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं इस मेंटालिटी के अगेंस्ट हूं। ऐसी मेंटालिटी से कोई भी बंदा खेलेगा भाई पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर होते हुए, तो फिर मैं तो उसको नहीं छोड़ूंगा, सीधी सी बात है। ब्रेसवेल 35 17 बॉलों पे, समद की इनिंग्स देखो यार, समद ने इनको मैच जितवाया, बिल्कुल सिंगल हैंडेडली जितवा दिया। अच्छा, ये वो जो आज पिंडीज की जो किस्मत भी थी या मेंटालिटी भी थी, जो भी आप कह रहे हो, बिल्कुल ऐसे खेले जिस पैटर्न से पाकिस्तान क्रिकेट खेलती है। अगर आप, मैं उस दिन अभी लाइव के अंदर भी बैठा हुआ ये बात कर रहा था कि 2022 का वर्ल्ड T20 जिसमें पाकिस्तान इंडिया से हारा था, कोहली ने जो आखिरी ओवर में हमें मार दिया था, 18 बॉलों पर 48 मार दिया था, उसमें हम दोनों इनिंग्स में पाकिस्तान डोमिनेट कर रहा था। और इंडिया की इनिंग्स में भी 17वें ओवर तक हम डोमिनेट कर रहे थे। मतलब 17वां ओवर भी नसीम शाह ने करवाया था, 6 रन दिए थे, ठीक है, लेकिन आखिरी 3 ओवरों में हम मैच हार गए। और वही इन पिंडीज के साथ हुआ आज। 4 ओवरों में 61 रन चाहिए भाई, 24 बॉलों पे 61 रन नहीं बनते। निशाद हुसैन आता है 18 रन खाता है, फिर आमिर आता है 3 ओवरों में 41 रन, मतलब 61 58 रन चाहिए थे।
3 ओवरों में 41 रन रह गए, आमिर 20 खा गया। 2 ओवरों में 21 रन रह गए थे, नसीम शाह 20 खा गया। 1 ओवर में 1 रन चाहिए था। ठीक है, तो ये वाली चीजें जो है ना, ये जो एडजस्टमेंट्स हैं, ये जो की मोमेंट्स हैं उनके अंदर, ये आज पिंडीज भी हारा, पाकिस्तान भी इस तरह से हार गया। तो वर्ल्ड T20 क्रिकेट के अंदर या आजकल की जो मॉडर्न डे क्रिकेट है, इसमें आप किसी भी मोमेंट में थोड़े से डीले हुए तो आप गए भाई। और अब्दुल समद ने बड़े अच्छे तरीके से वो टाइम यूटिलाइज किया। ये है कि आमिर ने बॉलिंग ही बहुत बुरी की है। वे डाउन लेग साइड मारी, फ्लिक मारा, छक्का हो गया। फिर एक आउटसाइड ऑफ स्टंप मारी, वहां से उसने मारा, छक्का हो गया। तो खैर आमिर आज को रिदम में भी नहीं लग रहा था, क्योंकि उसकी जो है वो बॉलिंग 130 तक ही जा रही थी। बॉलिंग समरी में अगर हम देखें तो इमाद भट्ट ने 2 आउट किए 45 रन देके। रिशाद हुसैन ने 35 रन देके 1 आउट किया 4 ओवर में। रिशाद को भी कुट पड़ गई। आसिफ अफरीदी को भी आज कुट पड़ गई, क्योंकि इन्होंने पावर प्लेज में ओवर करवाए। 12 की इकोनॉमी से इसने रन खाए हैं। ठीक है, 3.1 ओवर में 37 रन, 1 विकेट। और मोहम्मद आमिर 49 रन भाई, 4 ओवर। बैग नसीम शाह उत्ते गल्ला थे, ओ शाहीन शाह अफरीदी थे गल्ला हैं, वर्ल्ड T20 के दौरान बातें कर रहे थे ना, अभी पड़ गए। बहरहाल उम्मीद यही करते हैं कि आमिर जो है अभी काफी सारे मैचेस पड़े में कम बैक करना चाहिए, और कम बैक करने की सलाहियत रखता है। हम यकीनन पिंडी के सपोर्टर्स हैं। पिंडी के लिए आज मुश्किल दिन जरूर था, लेकिन एज अ डेब्यू टीम पिंडी जो है वो हर तरह की दादो तहसीन की मुस्तहिक है आज। क्योंकि हैदराबाद किंग्समैन ने जिस तरह अपना डेब्यू किया, उससे तो हमने बहुत अच्छा किया। मतलब 15 ओवरों तक तो हमें यही लग रहा था कि हम जीत जाएंगे, लेकिन इन द लॉन्ग रन हुआ ये कि आमिर और हमारे जो नसीम शाह थे, हमने उन पे ज्यादा ही भरोसा कर लिया था, तो वो उनकी वजह से हम हार गए। दूसरे मैच के ऊपर अगर हम आ जाए, इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान का, तो इस्लामाबाद मुल्तान सुल्तान ने मैच के दौरान बारिश भी हो रही थी, टॉस के बाद भी बारिश हुई। ठीक है, तो मुल्तान सुल्तान का एक बड़ा अच्छा डिसीजन था जो उन्होंने टॉस जीत के यूनाइटेड को बैटिंग करवाई। समीर मिन्हास अच्छा खेल रहा था, लेकिन डेविन कॉनवे के साथ मिलके ये थोड़े ज्यादा ही स्लो लग रहे थे, बहुत ज्यादा रिलेक्टेंट लग रहे थे। तो उस तरह से खुली हिटिंग नहीं कर पाए दोनों। ठीक है, और इस वजह से पावर प्ले इनका अच्छा कोई इतना मजे का नहीं गया। समीर मिन्हास अच्छा लग रहा था, मतलब कुछ मोमेंट्स के ऊपर अच्छा लग रहा था, लेकिन वंस अगेन जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वैसा उसने भी नहीं खेला। 21 बॉलों पे 28। बहरहाल डेब्यू था उसका, उम्मीद करते हैं कि आगे जाके वो अच्छा खेले। मैं कल भी यही कह रहा था कि मेरा इस PSL में और कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मेरा यही है कि जो पाकिस्तानी यंगस्टर्स हैं वो यहाँ पे परफॉर्म करें बस, या पाकिस्तान के वो लोग जिन्होंने आगे टीम के साथ को अगले 3 4 5 साल रहना है। 171 फॉर 8 इस्लामाबाद यूनाइटेड का स्कोर था, और 171 रन बनाए 20 ओवरों में। चैपमैन ने 40 किया 21 बॉलों पे। ठीक है, समीर मिन्हास 28 21 बॉलों पे नहीं, ये ज्यादा करना चाहिए भाई। 28 कम से कम 14 बॉलों के ऊपर। वही मशरफ आखिर में कोशिश करता रहा लड़ने की, कोई 1 2 छिक्के भी इसने लगा दिए। 17 बॉलों पे 26 बनाया। और डेविन कॉनवे 26 23 बॉलों के ऊपर। अभी ओपनर है, तो ये बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता किसी तरह में। ये मोमिन बॉलर था यार, इसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। लेफ्ट आर्म चाइना मैन था, बहुत अच्छी बॉलिंग की। 24 रन दिए, 3 विकेट नहीं। वसीम जूनियर ने 2 खिलाड़ी आउट किए, लेकिन थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहा है। अरफात मिनहास 2 ओवर 16 रन 1 विकेट। आज दोनों भाई एक दूसरे के अगेंस्ट खेल रहे थे। अरफात मिनहास ने को समीर ने एक चौका भी मारा। पीटर सिडल ने बहुत अच्छी बॉलिंग यार। आज पीटर सिडल जिन लेंस को मार रहा था ना, और जोर से पटक के मार रहा था, तो बड़ी इतनी बुढ़े वारे भी आप देखो कि पीटर सिडल जान लगा रहा था भाई। ठीक है, और सुंगाने की कोशिश यहाँ यहाँ पे बॉलें आ रही थी इसकी। ठीक है, तो हमारे जो यंगस्टर्स हैं ना, हमारे जो प्रीमियम फास्ट बॉलर्स हैं, उनको ऐसे लोगों से सीखना चाहिए। इसे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट छोड़े हुए भी 8 10 साल हो चुके हैं, फिर भी आप देख लो। फिर आती है मुल्तान सुल्तान की बारी। 175 चेज करना था इजीली, 19वें ओवर में जाके चेज कर लिया। कोई भी जो है वो ड्रामा नहीं हुआ, कोई भी मुश्किलात नहीं आई, और बड़ी आसानी से फिलिपी ने बनाए 55 रन 35 बॉलों के ऊपर। ठीक है, ये देखो इनिंग्स 170 के राउंड अबाउट स्ट्राइक रेट है। एस्टन टर्नर कप्तान ने लीड किया फ्रॉम फ्रंट, 28 बॉलों पे 43। और स्मिथ ओपनर आया था। स्मिथ ने शुरू में आते ही बाउंड्रियां की हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा स्लो हो गया था। 23 बॉलों पे 31 बनाया। और अरफात मिन्हास 25 रन 11 बॉलों के ऊपर। ठीक है, वहां से इरशाद भट्टी वो उसने आउट किए 2 28 रन देके। शदाब खान कप्तान साहब 4 ओवर 36 रन 2 विकेटें। इनकी इकोनॉमी 9 से नीचे नहीं रह सकती सर, नहीं नहीं, तौबा करें। इमाद वसीम साहब भी ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप एक जगह बैठ के तबसरे कर रहे होते थे। 4 ओवरों में 31 रन दिए और 1 खिलाड़ी आउट किया, और मुल्तान सुल्तान ने मैच 5 विकेटों से जीत लिया। अभी आ जाते हैं पॉइंट्स टेबल के ऊपर।
तो पॉइंट्स टेबल में इस वक्त जो सबसे ऊपर टीम है, जो मैंने उस दिन भी बात की थी, लाहौर कलंदर्स। लाहौर कलंदर्स सारी टीमों से अभी तक आपने जितने भी मैचेस देखे हैं ना, तो लाहौर कलंदर्स एक ऐसी टीम नजर आई है जिसने कम्प्रिहेंसिवली मैच जीता है, और उनकी नेट रन रेट उस चीज को साबित कर रही है। एक ही मैच हुआ खैर अभी, 3.45 की नेट रन रेट के साथ नंबर 1 पे है, 2 पॉइंट्स के साथ। मुल्तान सुल्तान की जो नेट रन रेट है वो भी देख लो, अलग ही जीते हैं वो भी मैच, 0.82। कितना फर्क है दोनों टीमों के दरमियान? तकरीबन 2.75 का नेट रन रेट के जो आदाद है उनमें। कराची किंग्स नंबर 3 पे है 0.7 के साथ, पेशावर नंबर 4 पे 0.67 के साथ, और इसी तरह रावलपिंडीज -0.67 के साथ नंबर 5 पे है। कोयटा -7 के साथ नंबर 6 पे। इस्लामाबाद यूनाइटेड -0.82 के साथ नंबर 7 पे, और हैदराबाद जो है वो -3.45 के साथ नंबर 8 पे है भाई साहब। तो आज का दिन जो है वो इसी तरह डबल हेडर्स के साथ गुजर गया, और वंस अगेन मजा उस तरह से मुझे, मैं वही चाह रहा हूँ कि पाकिस्तानी जो यंगस्टर्स हैं, जैसे अली रजा से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था परफॉर्म करने का, उसने परफॉर्म नहीं किया, ठीक है। और जो है वो समीर मिनहास जैसे एक्सपेक्ट मैं कर रहा था वैसा नहीं उसने परफॉर्म कर पाया। तो अब्दुल समद, ये एक अच्छा साइन था कि पाकिस्तान को नीचे जो है वो बंदा ऐसा चाहिए जो फिनिश करके दे सके, और ऐसे बंदे, अब हसन नवाज कल कल के मैच के ऊपर मैं बात नहीं कर सका। हसन नवाज ने कल बहुत ही फारिग इनिंग्स खेली है यार। हसन नवाज को हम लोग कहाँ पे रेट कर रहे हैं यार? कम से कम जाते हुए ना आप लोग ही, अब इन्हें पता नहीं कौन सी मेंटालिटी है, कौन से कोचिस के साथ ये बैठ के जो है उनकी बातें मानना शुरू कर देते हैं। खुद से ही पता नहीं इनके दिमाग में कुछ आता है कि यार नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए। लेस देन 100 की स्ट्राइक रेट से आप खेल रहे हो जब आपकी टीम को मेरे ख्याल से मोर देन 12-13 ओवर एन ओवर रिक्वायर्ड है, तो वहां पे तो आप क्राइम कर रहे हैं भाई। इससे बेहतर आप अपनी विकेट थ्रो करके चले जाएं यार, आपके पीछे टेल एंडर आएगा वो आपसे अच्छा खेल लेगा। ये मेंटेलिटी के अगेंस्ट है हम सारे, जितने भी पाकिस्तानी यूट्यूबर जितने अरसे से रोना पीटना कर रहे होते हैं, सारे बैठ के जो है वो, आप लोगों को लगता होगा कि यार हम बहुत ही ज्यादा नेगेटिव हैं, हमें ये जो है ना वो अक गए हैं इस मेंटालिटी से यार। टीमें मतलब वर्ल्ड T20 के फाइनल के अंदर भी इंडिया ने 250 स्कोर लगा दिया, और हम अभी तक जो है वो डोमेस्टिक के अंदर भी 250 नहीं कर पा रहे। ठीक है, आप मतलब एक ट्रेनिंग सेशन के अंदर है ना, ये प्रैक्टिस हो रही हैं, यहां से अगर आप बनाएंगे तो तब जाके आप आगे उसका कुछ 75-80% इंप्लीमेंट कर सकेंगे। अगर आप यहाँ पे 250 बनाएंगे तो कहीं जाके आपसे 125 होगा। आप यहाँ से 200 भी नहीं कर पा रहे, तो आगे किधर जाके तुम लोगों ने करना? यहाँ पे आपकी 100 की स्ट्राइक रेट ही नहीं है, मतलब 200 की स्ट्राइक रेट तो हमारे मेरे सोच भी नहीं रहे हैं ना। यहाँ पे टीमों के लोग जो है वो सेंचुरी 300 की स्ट्राइक रेट के साथ मार देते हैं, 30 बॉलों पे लोग 100 करके जा रहे हैं। यहाँ पे हमारी मेंटालिटी तो यहाँ पे जो है ना वो जो इन्होंने पीछे जो मुतारिफ कराया था जी यंगस्टर्स के लिए कि वो हिटिंग एनसीए के अंदर करवा रहे थे अब्दुल रजाक वगैरह और सारे लोगों को कि यार हमने जो है वो हार्ड हिटर्स पैदा करने हैं, ये खड़े करवा के उनसे छक्के मरवाने से कुछ नहीं होगा भाई। बंदा यहाँ से आप सही करोगे ना तो फिर ठीक होगा। और वो आवे का आवा हमारे जो एक्स क्रिकेटर्स थे उनको भी अभी तक नहीं पता कि यार जो उन्हें इंटेंट का मतलब ही नहीं पता। ठीक है, जो पिछले 2 साल से इंटेंट का मंजन हम बेचते रहे, शुक्र है फिर आगे जाके कहीं खत्म ही हो गया जब सलमान अली आगा को कप्तान बनाया गया था और माइक हेजन ने आगे जो इंटेंट का मंजन बेचा था, शुक्र है अभी वो चीज हमारे इधर से गायब होगी। उन्होंने भी समझ आ गया कि यार ये बिला वजह ही जो है वो हम बहुत ही ज्यादा मुबालगा राई कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है, वो सलमान भट्ट ने भी कहा था ना कि इन्हें पता ही नहीं इंटेंट किस चिड़िया का नाम है। तो इंटेंट सबसे पहले तो आप खुद सीखे ना, हमारे कोचेस को भी पता होना चाहिए कि इंटेंट किस चीज का नाम है यार। इंटेंट में कभी भी अन्य स्लॉगिंग को इंटेंट नहीं कहा जाता भाई। बॉल को मेरिट के ऊपर खेलना और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन खेलना इंटेंट है। अगर आपको 4 बॉलों पे 4 छक्के चाहिए आप मार सकते हो, ठीक है, और अगर आपको दूसरी तरफ एक ओवर में जो है वो 6 सिंगल्स भी करनी है तो वो भी आप कर सके, ठीक है, ये रोक के खेलना पड़े तो वो भी आप कर सके। तो ये सारी चीजें जो है वो टाइम के साथ तो आती हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ी सी कोचिंग भी ऐसी होनी चाहिए मेरे ख्याल से। अभी तक काफी मायूस कुन रहा है पीएसएल और मेरे लिए भी, क्योंकि आज हमारी टीम भी हार गई और दूसरा कुछ जो गलतियां टेक्निकल एडजस्टमेंट भी होने वाली हैं और कुछ प्लेयर्स के ऊपर भी काम होने वाला है, कुछ टीमों के ऊपर भी काम होने वाला है, और ये सारा कुछ मिलाएंगे तो फिर कहीं जाके कुछ इस काबिल हो जाएगी लीग कि यार चलो उस तरह से अगर देखने जोगी नहीं है तो मुकाबले तो कांटेदार होना। क्राउड तो है नहीं है वहां पे, शोर शराबा तो हो नहीं रहा। तो उम्मीद मैं यही करता हूँ कि यार कल वाले जो अब 2 मैचेस हैं उनमें, कल डबल हेडर है वंस अगेन, उनमें जो है वो ये चीजें जो आज हम मिस करते रहे
वो कहीं हमें नजर आए। पहला मैच जो है वो कल किंग्समैन का वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स 2:30 बजे और लाहौर के अंदर ही है। और दूसरा जो है वो कलंदर्स वर्सेस कराची किंग। तो ये इनकी राइवलरी है भाई। ये वाला मैच जो है कल मजे वाला होने वाला है। और दोनों मजे की बात है कि अपने पहले पहले मैचेस जीतेंगे। ऊपर से ग्लैडिएटर्स और किंग मैन अपने पहले पहले मैच हारी हुई हैं। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि क्रैकर्स हों। और यार वंस अगेन, एक तो क्रैकर्स हों, दूसरा को थोड़ा सा इंटरेस्ट बना रहे हर एक बॉल से पहले, और तीसरा हमारे कुछ यंगस्टर्स परफॉर्म करें। सो ये हमारी तवक्कुआत है। और कहते हैं कि हर किसी को हर वो चीज़ नहीं मिलती जिसकी वो जो है वो उम्मीद लगा के बैठे। तो हमने तो बहुत ही ज़्यादा उम्मीदें पाकिस्तान क्रिकेट से लगा ली हैं। उम्मीद ही कर सकते हैं कि कल जो है वो जो हम चाह रहे हैं वैसा कुछ ना कुछ हो ही जाए, 50% ही हो जाए।